ओके, हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के दिन हम जो रखे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा, चैप्टर नंबर 4, बेसिकली ग्रेड 10 का। ठीक है, तो हमने कुल मिला के 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं हमने ग्रेड 10 की सीरीज में, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाके। एंड आज का सेशन जो ऑलरेडी हमने बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे। एंड ये बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है, मतलब बहुत स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं क्योंकि छोटा सा भी है एंड लाइक कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड है, एक ही फॉर्मूला आता है सिर्फ चैप्टर में। तो इस लाइक चैप्टर से आपको सवाल भी आपको ठीक ठाक आ जाते हैं जब पेपर आप दोगे तो नेक्स्ट ईयर, जब भी आप देने वाले हो, जिस ईयर भी देने वाले हो। तो इस चैप्टर का वर्कशीट है यहाँ पे। तो बिल्कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पिछला चैप्टर हमने किया था लीनियर इक्वेशन पे। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, हमने बोला था कि सर उसका जो डिग्री था ना, डिग्री उसका जो शब्द था ये 1 था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होगा बेटा? सर डिग्री इसका जो होगा ना वो 2 होगा, पावर विल बी 2। ऑलरेडी आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ रखा है इसको, थोड़ा बहुत उसमें पर जानकारी आपको होगी। वही चीजें यहाँ पे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सेम चीजें रहेंगी लगभग। फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा हमारा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। सर हमें पढ़ना कंटेंट में क्या क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेंगे कि चीजें क्या क्या इसमें आती हैं। जो हमारे टर्म्स होंगे ना वो कुछ समझ ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है सीधा का सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हमारा एक ही सिंगल फॉर्मूला है जिसके बेस पे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। बात समझ आ गई? ये 2 चीज के बाद डिस्कशन हमारा है। हाँ, अगर आपको पॉसिबल होगा तो मैं 1-2 वर्ड प्रॉब्लम भी आपको बता दूंगा। वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं वो आपको बता दिया जाएगा। लीनियर इक्वेशन हमने सिर्फ एक सवाल बना के दिखाया था कैसे बनाते हैं कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं वो हमने एक दिखाया था। अगर आप उसका आपको आइडिया मिल रहा है तो फिर हर चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे ही होते हैं। कैसे होते हैं? एज्यूम करके, एज्यूम एज एक्स, एज्यूम एज वाई, उसके तरह से जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है रीड आउट करो और इक्वेशन बनाते रहो। ठीक, तो ये कुल मिला के ये कंटेंट पार्ट आपको इस चैप्टर के लिए है। तो चलिए शुरू करना है इस चीज को। शुरू करने में पहला इंट्रो के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इंट्रो है क्या? किसी भी इंट्रोडक्शन में हम जो टर्म्स आएंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ऑलरेडी आपने पॉलिनोमियल में पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है आपने कि जनरल फॉर्म जो होता है। सर देखिए, कोई भी इक्वेशन का जनरल फॉर्म को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म ax by plus c equals to 0। ये हमने जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बेटा ये है ax square plus bx plus c equals to 0। देख पा रहे हो आप? ax square plus bx plus c equals to 0। आपका जो थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा ना इससे पहले, उसमें हमें 2 वेरिएबल्स हमने यूज किया था ना, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, चैप्टर का नाम ही वहां पे था 2 वेरिएबल, 2 अल्फाबेट यूज करना था। ये सिर्फ एक ही अल्फाबेट बनाएगा। देखो यहाँ पे हमने x को यूज किया है, y को यूज किया है, 2 अल्फाबेट यूज किया है ना 2 वेरिएबल्स पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में आपको सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे ही खेलना है। तो हमने सिर्फ देखो सेम अल्फाबेट यूज किया है x, लेकिन पावर क्या है x का हाईएस्ट? सर पावर यहाँ पे 2 हाईएस्ट है, तो उसका डिग्री जो होगा वो 2 होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जनरल फॉर्म आपने समझ लिया क्या है यहाँ पे। फिर बात आती है कि ये जो a, b, c क्या है? a b c ये है क्या? a b c सर कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट टर्म मतलब कि नंबर्स है, नंबर 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। बाकी जो समझते हैं ये x स्क्वायर और x क्या है? सर ये वेरिएबल्स है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं इक्वेशन को कोई और वेरिएबल में लिख सकता हूँ, कोई अल्फाबेट में भी। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा x स्क्वायर और x में ही रहेगा, अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है। सो इस बात का माइंडसेट फिक्स करके मत चलना। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है यहाँ पे इंट्रो के बारे में कुछ सुनना के यही था। अगर मैं एक आसान सा छोटा सवाल पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? इस जनरल फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? x स्क्वायर के साथ कौन सा डिजिट मल्टीप्लाइड है? सर यहाँ पे डिजिट मल्टीप्लाइड है a, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा a। ये ऑलरेडी हमें पढ़ रखा है, इसलिए रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। अब आता है क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? फिर तो कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? सर x के साथ b मल्टीप्लाइड है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या बनेगा? b बन जाएगा। तुलना की चीज समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा इंट्रो पार्ट जो कि जाना जरूरी था हमें पहले। एबीसी हमारा जो है नंबर है,
एक्स पर एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है, चलो कोई बात नहीं, बहुत आसान सी बात है, इस बात समझ आ गई। ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट मैंने एक कंपैरिजन में लिख दिया था, ये हमारा पुराने चैप्टर का है। कुल मिला के ये चीज आपके पास है जो इंट्रो में आएंगे, ठीक है। आगे क्या स्टार्ट करें, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज पे हम आएंगे तो हमने लिखा था ऑलरेडी कि हम नेक्स्ट चीज पे बात करने वाले हैं जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, कैसे इसको समझना है, समझने का तरीका कुछ नहीं है बेटा। फॉर्मूला दिखेगा आपको डी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डी क्या है सर, डी एक डिस्क्रिमिनेंट है, क्या है वर्ड, डिस्क्रिमिनेंट, एक डिनोशन है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की मदद से हम निकालते हैं कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगर आपको याद होगा, मैं एक छोटा सा रिपीट करता हूं, यहाँ पे मैंने कुछ सपोज ऐसा लिखा, मैंने ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, ठीक है। सबको पता है ना कैसे इसका हम अल्फा बीटा निकालते हैं, याद है कैसे निकालते हैं सर, हम निकालते हैं स्प्लिट करके। 4x को स्प्लिट करेंगे 2x प्लस 2x में, कॉमन लेंगे यहां से, तो कॉमन आएगा। जिनको नहीं पता हो प्लीज आके पुराना वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। x प्लस 2 हो गया पहला, x प्लस 2 हो गया दूसरा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, अल्फा इक्वल टू -2। दूसरा है x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, सो बीटा बन गया -2। ये हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल में पढ़ रखा है। तो ये जो मेथड आपने किया ना, ये जो प्रॉपर मेथड किया अल्फा बीटा निकालने के लिए, अल्फा बीटा निकालने के लिए जो आपने मेथड किया, उस मेथड का नाम था फैक्टराइजेशन। क्या था बेटा, फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर में ध्यान से लेना, इस चैप्टर में यही अल्फा बीटा ही निकालना है, लेकिन निकालना कैसे है, इस फॉर्मूला की मदद से। चीजें वही रहेंगी, क्वेश्चन सेम रिमेन रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ऐसे करना पड़ेगा। फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है, डी अगर 0 से बड़ा आ जाए, मतलब देखो BAC, आप लोग सबको पता होगा कि BAC कहां से आ रहा है। मैंने जब जनरल फॉर्म जस्ट आपको जो बताया, जो आपको जनरल फॉर्म डिस्कशन किया गया है, आपको जस्ट बोला गया था ABC जो है वो नंबर है ना, याद है ABC क्या है, नंबर है। तो अगर नंबर है तो यहां पे वो नंबर को पुट करना पड़ेगा, B के जगह पे, A के जगह पे, C के जगह पे, तो कुछ ना कुछ हमें D की वैल्यू मिलेगी। D का वैल्यू अगर सपोज 0 से बड़ा आ जाएगा, तो उसका मतलब है आपके पास 2 रियल रूट्स है। एक बताओ चल लीजिए, एक बताओ छोटा सा एडिशन कर देता हूं मैं। जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो हम ये दोनों को क्या नाम से बोलते थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन यहां पे क्या हम नाम बोलेंगे, यहां पे हम अल्फा बीटा को क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। वो पॉलिनोमियल था, ये इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू सिंबल है। क्या मैंने इसमें इक्वल टू सिंबल रखा आपको, क्या मैंने रखा है, नहीं रखा ना, ये पॉलिनोमियल है। ये दोनों का नाम जीरो बोलेंगे, यहाँ पे रूट्स बोलेंगे, बस नाम का फर्क है, कुछ चीजें है नहीं। तो डी अगर 0 से बड़ा आ जाए, आफ्टर कीपिंग BAC वैल्यूज एंड ऑल, डी अगर बड़ा आ जाए तो कुछ नहीं करना है। डी बड़ा आने के बाद मतलब क्या है, 2 रियल रूट्स है। वो रूट्स कैसे निकालोगे, रूट्स फिर ऐसे निकालेंगे, माइनस प्लस माइनस √d/2 है। इस फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे, ये फॉर्मूला की मदद से। आपको मैं क्लियर कट में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। इसका चिंता आप बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी मत करना। आपके प्रोफेसर हैं यहाँ पे, कैसे बताना है इसको, क्या समझाना है, सब कुछ हो जाएगा। डी जब 0 से बड़ा था तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमें 2 रूट्स मिल जाएंगे, आंसर आ जाएगा। वो कैसे लगाएंगे मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। डी अगर लेस देन 0 आ जाए, मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव टर्म्स, -1 -2 नेगेटिव आएंगे, तो मतलब कि नो रूट्स है। क्या है, नो रूट्स है। नो रूट्स का मतलब वही स्टॉप कर दो, आगे कुछ नहीं करना है। जब नो रूट्स कंडीशन आ गया तो फिर आगे क्या ही सॉल्व करोगे। आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट अगर हमारा डी जो है वो 0 के बराबर हो जाए, सपोज अगर 0 के बराबर होगा ना, तो इसका मतलब है 1 रूट्स, 1 रूट आएगा सर। फॉर्मूला बस ऐसे लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगा के आंसर देंगे। तो यहाँ पे आपको 2 रूट्स अलग अलग मिल जाएगा, वो अल्फा बीटा के फॉर्म में।
यहाँ नो रूट्स नो फॉर्मूला, एक एक रूट है तो ये सिंगल फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें। एक हम काम करते हैं, क्या काम करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन लिया है ना, इसी को इक्वेशन लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 से लिया था। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड था। फैक्टराइज करके हमने अल्फा बीटा मतलब कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाला था ना। सेम क्वेश्चन को लेते हैं, आप समझते हैं। देख लो एग्जाम्पल नंबर 1। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, बाकी आपको ये बुक्स में भी दिख जाएंगे, उसको प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे आंसर मैच करेगा। अल्फा -2 बीटा -2, तो देखना आंसर कैसे आएगा, सेम टू सेम। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 1 क्या है, x2 4x और 4 है ना। ठीक है, x2 4x 4। ठीक है, हमें निकालना है इसका क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वल टू 0 कर लो, क्योंकि एक इक्वेशन है, इक्वल टू सिंबल होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट करते हैं पहले स्टार्ट से। गिवन लिखेंगे, हमारा इक्वेशन है x2 4x + 4 = 0। एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या सर, x2 के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, a का वैल्यू 1 हो गया, b मतलब bx, b का वैल्यू 4, c भी 4। ठीक है, सबको पता होगा d फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, d = व्हाट, b² - 4ac, बराबर है। यहां तक एबीसी निकाल लो, d फॉर्मूला पुट ऑन करो, b², सो हो गया ये 4², 4 × 1 × 4। मैं इतना एटलीस्ट एज्यूम कर रहा हूं कि आपको सब्स्टिट्यूट करने आता होगा वैल्यूज को, जो वैल्यू आपके सामने लिखेंगे उसको एटलीस्ट आपको कैसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाना उतना तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी मेरा बहुत बेसिक क्लास भी चलता है, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये हो गया आपका कितना बेटा, 16, और ये मल्टीप्लाई करो तो ये भी 16 आएगा। d = 0। अभी जस्ट हमने पढ़ा यहाँ पे, अगर d 0 के बराबर है, थर्ड वाला, अगर d 0 के बराबर होगा तो क्या मतलब है, कितने रूट होंगे, 1 रूट। और वो रूट कैसे निकालोगे, x = -b/2 है, मतलब कि यहाँ पे मेंशन करो, सो इट हैज ओनली 1 रूट। कैसे निकालोगे यहाँ पे, x = -b/2 a माइनस b, कितना आएगा 4, 2 × a, 2 × 1, 2 × 1, आंसर कितना आएगा बेटा, -4/2, कैंसिल करोगे, x = -2 आ गया ना सर। यही हमारा आंसर है, यही हमारा रूट है। मैंने आपको बोला था अगर फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा क्या मिल रहा है, -2 -2, सेम सेम है ना सेम। यहाँ क्या मिला, -2, सेम मिला ना। मैं कंफ्यूज मत होना, वहां पे 2 आंसर अल्फा बीटा, यहाँ पे सिर्फ एक, ऐसा नहीं है कुछ। -2 दोनों के लिए आ रहा है ना, एग्जैक्ट काउंट कितना है फिर, -2 ही एक ही सिंगल चीज है ना। यहाँ पे 2 3 होता तो 2 अलग अलग नंबर है, 2 अलग अलग रूट्स हो जाते। -2 सेम से मारा है ना, तो काउंट एक ही है, काउंट एक आ गया यहाँ पे। बात समझ पा रहे हो। और क्वेश्चन लिए, और क्वेश्चन लेंगे तो मेरी आपको समझ आ जाए। रुकिए और क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग। कुछ कुल मिला के 3-4 प्रॉब्लम आते हैं इसमें, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। x² -3x - 10 = 0। ठीक है, ये सवाल है। अब आप स्टार्ट करोगे तो गिवन लिखो पहले। गिवन मतलब a की वैल्यू 1 है सर, b की वैल्यू -3 है सर, c की वैल्यू -10 है। बात समझ आ गई। एबीसी कैसे निकाला, क्योंकि कहां से निकाला, हमें जनरल फॉर्म याद है तब हमसे निकल गया। तो जनरल फॉर्म हमेशा याद रखना है, ax² + bx + c, वहां से एबीसी मिल गया हमें। d का वैल्यू आपको सबको पता होगा, d फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, b² मतलब -3 का स्क्वायर किए, 4 × 1 × -10 किए, d कितना निकलेगा यहाँ पे 9, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 1 × 10 ये हो गया 40। d कितना मिला बेटा, 49 मिला सर। अब d अगर 49 है तो क्या ये 0 से बड़ा है, ये सर 49 जो है वो 0 से बड़ा है, तो d > 0। क्या लिखोगे, सो इट हैज 2 रियल रूट लिख दिए, सो इट हैज 2 रियल रूट लिख दिया। अब कैसे रूट निकालोगे,
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है। ये फॉर्मूला हमने याद किया था ना, जस्ट वैल्यू रखो माइनस बी मतलब कि माइनस माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 49, 49 यहां रखोगे 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने प्लस माइनस साथ में रखा है ना, तो उसको सेपरेट सेपरेट लिख लो, मतलब कि ऐसे प्रेजेंट कर लो। आप माइनस से माइनस कितना बनेगा प्लस, तो 3 पहले प्लस ले लो, 2 इंटू 1 2 रहेगा, कॉमा रख लो। अब यहाँ पे 3 फिर से, अब माइनस ले लो रूट 49 बाई 2। प्रेजेंटेशन समझ पा रहे हो, प्लस एंड माइनस दोनों है ना, तो एक यहाँ प्लस ले लिया, एक यहाँ माइनस ले लिया, दो अलग अलग आंसर आएगा, दो अलग अलग रूट्स आएंगे अल्फा बीटा। बात समझ रही है? सॉल्व करोगे तो 3 प्लस रूट 14 मतलब 7 होगा, और 3 माइनस रूट 14 7 होगा बाई 2। ठीक है, ऐड करेंगे 10 बाई 2 होगा, इसको करेंगे तो ये आएगा, कैंसिल करो आंसर आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू 5 एंड माइनस 2 मिलेगी। मिल गया ना हमें अल्फा बीटा, अल्फा हो गया 5, बीटा हो गया माइनस 2। बात समझ आ रही है कैसे सॉल्व करना है इसको? कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा उसको, जो भी डाउट्स आपके आ रही है। प्रॉपर्ली बोर्ड पे देखो कैसे सॉल्व किया हमने। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रख के चलना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना प्लीज, नहीं तो आंसर डिफरेंट आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? और क्वेश्चन ले, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आता है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 अगर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करें, तो सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं सर। चलो, गिवन इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू माइनस 6। वैल्यू सही लिखना प्रॉपर, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म एटलीस्ट दिमाग में है, उसका यूज किया हमने। अब आता है डी का फॉर्मूला। डी फॉर्मूला क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि 1 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू माइनस 6, 1 प्लस 4 टू 8, 8 6 48। समझ आ रहा है? 49, डी की वैल्यू मिली 49, मतलब कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब कितने रूट्स होंगे सर? इसके पास होंगे कुल मिला के 2 रूट्स, सो इट हैज 2 रियल रूट्स। मेंशन कर लो, सारे का प्रोसेस रहेगा सेम टू सेम है, मैच करेगा, एक क्वेश्चन बनाएगा दूसरा बन जाएगा, दूसरा बनेगा तीसरा बनेगा, सारा बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे सेपरेट ज्यादा समझ आएगा। तो एक हम प्लस के लिए यूज कर लेंगे सर, एक हम माइनस के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन में साथ में लिख दिया था, यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया, प्लस और माइनस। रखो वैल्यू रखो, बी का वैल्यू कितना है -1 प्लस रूट डी 49, डाउन साइड 2 इंटू 2 आएगा, यहाँ -1 माइनस रूट अंडर 49 बाई 2 इंटू 2 आया। ठीक है, -1 प्लस 7 आएगा 4, -1 माइनस 7 आएगा 4। ठीक है, ये आएगा तुमको 6/4, ये आएगा तुमको -8/4। कैंसिल करोगे ना तो 3/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -2। ये हमारा आंसर हुआ। आई होप सो इट इज क्लियर डाउन। 3 एग्जाम्पल बना लिया, अब तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम डी फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन में अगर हम फैक्टराइज करते हैं ना चैप्टर नंबर 2 में, तो आंसर सेम आता। मेथड्स डिफरेंट है, बाकी आंसर जो मिलेगा वो सेम टू सेम मिलेगा आपको। क्लियर है? क्लियर समझ आ रहा है? कोई डाउट, कोई भी दिक्कत इसमें? एक चीज मैं मेंशन कर दूं क्या, ये जो हमने ये हम जो लिखते हैं ना 2 रियल रूट, नो रूट्स, 1 रूट, ये सारा का सारा का मतलब क्या है? नेचर ऑफ रूट्स बताता है। ये नेचर क्या है? सपोज कोई सवाल अगर पूछ ले आपसे, क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट, मतलब कि नेचर क्या पूछ रहा है, आप ये मुझे बताओ कि क्या ये 2 रूट्स है, क्या ये 1 रूट है, क्या ये नो रूट है, उसको बोलते हैं नेचर।
तो मतलब इसे इतना प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। डी का फॉर्मूला लगा के आप प्रोसेस करो। ये स्टेटमेंट आने के बाद आप बता दो कि यही इसका नेचर है। क्या नेचर है सर? इसका नेचर है इसके पास दो रियल रूट है, यही इसका नेचर है। आई होप सो इट्स क्लियर नाउ। नेचर ऑफ रूट का मतलब आप समझ रहे हो क्या मैं बताना चाह रहा हूं? बस ये बताना है कि क्या ये दो रूट है या वन रूट है या नो रूट है। ठीक है, बात समझ आ रही है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एटलीस्ट क्या करेंगे ना कि एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेंगे, ज्यादा लंबा सेक्शन नहीं होगा ये। कितने टाइम हो गया हमारा? हमारा टाइम ठीक है, हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन नंबर एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेंगे। देखो वर्ड प्रॉब्लम क्या था, हमने चैप्टर नंबर 3 में कैसे किया था? एक मैंने बस क्वेश्चन लिया लास्ट में, क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट फॉर्म करना असली टारगेट है। स्टेटमेंट एक बार फॉर्म हो गया ना तो आप फिर मेथड तो आपको पता है कैसे करना है। कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे तो डायरेक्ट बना लो, वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन फॉर्म करना, इक्वेशन फॉर्म करके फिर यही प्रोसेस में आना है। आई होप सो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो उस चीज को, राइट? ज्यादा प्रेशर नहीं लीजिए प्लीज, आराम से सॉल्व करिए। पर डे देखिए, पर डे हर दिन शाम में एक चैप्टर अपलोड होते जा रहा है, तो आप एक एक चैप्टर ही वैसे कवर अप करते जाइए। कितने मिनट्स की वीडियो मेरे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे का वीडियो बनता है ना, तो अगर आप 2x पे देखोगे तो आपका आधा घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं इतना स्लो एटलीस्ट बोलता हूँ कि आप अगर 2x पे करोगे तो आपको जो रिडल्स है वो प्रॉपर सुनाई देंगे। तो ये नहीं कि मतलब फ्लो में चले जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने बोला था, आपको नहीं देगा वो चीज। आप 2x पे देखो, आपका मैक्स आधे घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट। बाकी क्या है? बाकी प्रैक्टिस का चीज है, आपके पास पूरा साल बचा है। प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन मिल रहा है PYQ बनाओ, जो क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर आ चुके हैं उसको डाउनलोड करो गूगल से। ठीक है, ये सब चीजें कुछ करनी पड़ेगी तब जाके आपका स्कोर अच्छा रहेगा। मेहनत स्टार्टिंग से रखो, ये नहीं कि मतलब एग्जाम पास आएगा तब पढ़ेंगे, वो मत रखना। 10th है बेटा, इस साल का पेपर थोड़ा टफ आया था, जब ये जो 2026 में जो बच्चों ने दिया है पेपर टफ था, सबके लिए आसान नहीं था वो पेपर। तो लाइटली लोगे तो फिर प्रॉब्लम आप ही पाएगी। और आपको देखो, आपको जिम्मेदारी मिली है, आप ग्रेड 10 में आ गए, अब आप थोड़ा जिम्मेदारी से काम करो अपना। बोर्ड्स का रिजल्ट मैटर करेगा आपके लिए आगे जाके, थोड़ी मैटर करेगा, तभी लोग इतने फेक फोकस होते हैं इस पे। आपके पेरेंट्स या आपके कोई गाइड होंगे या मैं या कोई और अगर कोई सजेशन दे रहा है तो प्लीज उस सजेशन को माना करो। ठीक है, क्या करें? क्वेश्चन हमारा है ये वाला। अब मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, आप 2 मिनट का समय लो और ट्राई करो कि इस क्वेश्चन कैसे बनाओगे। क्वेश्चन हमारा है 100x² - 20x + 1 = 0। प्लीज ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का, प्लीज। ट्राई करिए, सब बनेगा, ट्राई करिए। प्लीज बिना देखे बनाओ, ज्यादा बेटर है। मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करो, साथ मिलकर सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं किसका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो गिवन बेसिकली यहाँ पे a की वैल्यू 100 है हमारे पास, b की वैल्यू सर -20 है, -20, c की वैल्यू है 1। तो कुल मिला के गिवन डेटा हमारे पास मिल चुका है। d का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, d का फॉर्मूला लगाने के बाद -20 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 4 × 1 × 100 आया, ये होगा हमारा 400 - 400। तो d की वैल्यू जो है वो मिलेगी क्या? वो मिलेगी 0। If d is 0, so it has 1√d। ये 1 रूट लिखा ना, so it has 1 रूट, यही हमारा नेचर बताता है। नेचर ऑफ रूट्स यही बताता है हमारा। ठीक है, कभी का सवाल पूछ देना कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो यही तक सॉल्व करना, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यही पूछ ही नहीं रहा आपसे कि फाइंड द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट।
नेचर मतलब वन रूट, टू रूट या नो रूट्स, क्या है बताओ, बस बता दो यहाँ पर। आगे अब वन रूट का फॉर्मूला हमें पता है, -b/2a लिखते हैं सर हम। -b मतलब कि माइनस ऑफ -20। ध्यान से लिख लेना ये चीज, b ऑलरेडी नेगेटिव है, यहां भी b जो है वो पहले से नेगेटिव किया है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव होगा, ये नहीं कि मतलब उसको मिक्सअप कर दिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए, मैथ से 2 इंटू ए है ना, तो 2 इंटू 100 आएगा, ठीक है। ये हो गया 20/200, जब कैंसिल करोगे तो आएगा 1/10। ये हमारा आंसर है। आई होप सो जिन्होंने बनाया होगा मेरे साथ उनका मेरे से आंसर मैच कर रहा हो, राइट, मैच कर रहा है, बस मैच कर रहा है तो आगे बढ़ जाओ, तुम समझ चुके हो कैसे प्रोसेस करना है, आप चिंता की बात नहीं है, बस कुछ कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन पिक करो और बनाने की कोशिश करो। एनसीईआरटी में क्वेश्चन का लेवल कुछ खास नहीं है, आपको सैम्पल पेपर या कोई स्टैंडर्ड बुक लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सीरियस बात है बेटा, जब हम गाड़ी ड्राइविंग सीखते हैं ना, जब मैंने सीखा था तो मैंने अपने मारुति 800 पे सीखा था, छोटे गाड़ी पे, ठीक है। सीखने के बाद अब मैं कोई भी बड़ा गाड़ी चला सकता हूँ आराम से, मैं चलाता भी हूँ। तो बात यह है कि छोटा चीज क्या है, पहले एनसीईआरटी से आप सीख लो, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे अपना प्रैक्टिस जमाओ, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड बुक अभी मानो अभी नहीं बनाओगे तो एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज हमारे पेपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं ना, लास्ट 5 साल या लास्ट 10 साल का उठाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। 4th चैप्टर चल रहा है, 1 to 4 आपको हो चुका है ना, मान के चलो कि एक कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 to 4 4 चैप्टर का क्वेश्चन फिगर आउट करो उस पेपर से और सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल आपको अल्टीमेटली क्या सॉल्व करना है, वो बोर्ड का पेपर ही ना। अगर आपको वो बोर्ड से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, इसका मतलब कि आप रेडी हो चैप्टर के लिए, लेकिन एटलीस्ट 5 साल या 10 साल, ये नहीं कि 1 साल का बना लिया, कम से कम 5 साल या 10 साल का बनाना, ठीक। अब आते हैं एक ही वर्ड प्रॉब्लम लूंगा मैं, ज्यादा नहीं लूंगा, एक वर्ड प्रॉब्लम, उसकी मदद से देखते हैं कैसे किसी इक्वेशन को फॉर्म करके आंसर लाते हैं। चलिए ले लें फिर क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन लिया जाए, area of rectangular plot is the area of rectangular plot is 528 meter square, 528 meter square, ये पहला पार्ट है। length of the plot is the length of the plot is length of the plot is length of the plot is 1 more than twice its breadth, 1 more than twice its breadth, 1 more than twice its breadth. Find length and breadth, find length and breadth। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक दो सवाल वर्ड पर उसका समझ जाओगे, क्या समझ जाओगे, सॉल्व करना नहीं, सॉल्व करना आप जानते हो कैसे, डी फॉर्म लगाना है, कैसे आंसर करना है, स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है वो सीखना है हमें। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब यही है, अगर आप सीख पा रहे हो वो चीज तो आपसे सवाल बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब समझते हैं चीजें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, किसका एरिया दिया है, एक रेक्टेंगल का, ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल प्लॉट है हमारा, रेक्टेंगल प्लॉट, तो ये प्लॉट है सर, उसका ऑलरेडी हमें एरिया दिया है, एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एक प्लॉट है उसका 528 मीटर स्क्वायर दिया, मतलब कि हमारा एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब सर ये होता है, ये एरिया हो, पूरा एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या है सर, यहाँ पे बताया गया है क्या कि द लेंथ, जो ये लेंथ है ना, ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, 1 मोर देन का मतलब क्या समझते हो, आई हैव 1 मोर देन पेन, सो 1 मोर देन पेंसिल देन यू, मतलब सपोज आपके पास 5 पेंसिल है तो मेरे पास 6 पेंसिल है,
मैं क्या बोलूँ, आई हैव वन वन मोर देन पेंसिल देन यू। आपके पैकेट में अगर 5 पेंसिल होगा ना तो मेरे पैकेट में 6 होगा। आपके पास कितना भी हो, मेरे पास एक ज्यादा रहेगा आपसे। लिखा हुआ ना, वन मोर देन, एक ज्यादा ऐड कर रहे हैं ना। किसको ऐड कर रहे हैं, वन को ऐड कर रहे हैं। वन मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब ये सब वर्ड का मीनिंग समझ लो। ट्वाइस का मतलब है 2 से इनटू करना पड़ेगा। उसी तरह से थ्राइस का मतलब क्या होगा, थ्राइस का मतलब होगा 3 से इनटू करना पड़ेगा, समझ रहे हो? या कहीं आपको ऐसा दिखेगा ना, मानो लिखा आपको 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 से इनटू। टाइम्स का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन। मोर देन, लेस देन का मतलब क्या होगा, मानो मैंने लिखा मोर देन, मोर देन का मतलब क्या होगा सर, मोर देन मतलब होगा एडिशन। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिखता हूं, यहां पे अगर मैंने लेस देन लिखा तो सर वो होगा नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन। ये सब कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है जो समझना पड़ेगा आपको। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। मोर देन मतलब एडिशन हुआ, लेस देन मतलब सब्ट्रैक्शन हुआ। ये सब चीजें समझनी पड़ेगी आपको। चलिए इसको रेज करते हैं, इसका यूज नहीं है, बस एक नॉर्मल बेसिक का बता दिया, बाद में डाउट ना हो। आपको अगर लगता है कि आपको उस चीज को कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज करो, कॉपी कर लो, फिर उसको पढ़ा लोगे, ठीक है। मैं बस पार्ट ऑफ आंसर लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि वही हमारा इंपॉर्टेंट है। एक प्लॉट दिया था रेक्टेंगल शेप में, लेंथ ब्रेथ नहीं दिया हमारे पास, एरिया दिया हुआ ऑलरेडी 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन एक कंडीशन क्या होता कि जो लेंथ है ना हमारा, जो हमारा लेंथ है वो एक ज्यादा है, दो गुने कितने, 2 टाइम्स ब्रेथ के। लेंथ क्या है हमारा, लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, एक ज्यादा, बट दोगुना होगा किससे, दोगुना होगा सर, 2 गुना होगा किससे, ब्रेथ से। तो मानो कि लेट द ब्रेथ एज x मीटर लिया मैंने। मीटर क्यों लिखा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, तो मीटर ले लो यूनिट को। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना बनेगा बेटा, लेंथ कितना बनेगा, समझो ध्यान से। ब्रेथ अगर x है, यहां जो स्टेटमेंट दिया है वो सिर्फ लेंथ के बारे में बता रहा है। लेंथ क्या बता रहा है, लेंथ जो है वो एक ज्यादा है 2 गुने ब्रेथ से। तो देख लो, एक ज्यादा एडिशन 1, 2 गुने, हाँ 2 गुने ब्रेथ से 2 इंटू एक्स, ट्वाइस मतलब 2 इंटू वॉट, इट्स ब्रेथ। ब्रेथ क्या है, एक्स। आपने जस्ट अभी एक्स एग्ज्यूम किया ना, तो 2 1 मोर देन मतलब 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 इंटू ब्रेथ। बात हो जा रही है यहाँ पे, फिर रिपीट करता हूं मैं। हमने स्टार्ट किया कैसे, हमने ब्रेथ को एक्स से लिया, लेंथ का सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। जो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में दिया है सिर्फ लेंथ के बारे में बता रहा है। लेंथ क्या है, लेंथ 1 मोर देन मतलब 1 प्लस किया, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 इंटू ब्रेथ, 2 इंटू एक्स। एक्स हमने जस्ट अभी एज्यूम किया, वही एक्स को यहां लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली इफ यू राइट प्रॉपर्ली सेपरेटली एंड ऑल, तो हम लोग कुछ ऐसा प्रेजेंट करेंगे। हमारा जो ब्रेथ है ना, जो ब्रेथ है ना वो हमारा x मीटर है, और जो लेंथ है वो कितना बेटा, वो है सर 1 प्लस 2x मीटर है। ये है हमारा बेसिकली वैल्यूज। स्टिल अभी तक आंसर आया नहीं है, स्टिल वेट करो। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हमें ये लेंथ ब्रेथ यहाँ पे मिल चुकी है। अब आता है सवाल कि जो एरिया का वैल्यू दिया है हमारे पास 528, उसका यूज करेंगे, आंसर आएंगे। यही चीज है ना, जो भी चीजें क्वेश्चन में दी होती है उसका यूज करके आंसर आता है। तो एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता होगा क्या होता है। क्या मैं इस चीज को रेज कर लूं, उसका कोई काम नहीं है हमारे पास, ये बस समझाने के लिए लिख दिया था। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 528 मीटर स्क्वायर, ब्रेथ हो गया था x मीटर, और ये था क्या 1 प्लस 2x मीटर, ठीक है। वैल्यू कर दिया। अब आते हैं यहां सवाल पे, एरिया का वैल्यू दिया है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है 528, रिप्लेस कर दो। लेंथ गिवन है कितना है 1 प्लस 2x, देखो कर दिया,
इनटू ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है सर x। बात समझ आ गई? क्या किया हमने, समझ गए? पहले एज्यूम किया, एज्यूम अपने मन से नहीं किया, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने एज्यूम कर लिया, लेंथ ऑफ ब्रेथ एज्यूम किया, एरिया का वैल्यू गिवन था। सपोज अगर पेरीमीटर का वैल्यू गिवन होता तो फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना पड़ता वहां पे। डिपेंड करता है क्या गिवन है, वो डिपेंड करता है। एरिया का वैल्यू गिवन है, एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब हमें यहां से देखना एक आंसर मिलेगा 528 इक्वल्स टू x into 1 कितना बनेगा, x प्लस x into 2x कितना बनेगा, 2x स्क्वायर। 528 उधर ले लो तो फाइनल इक्वेशन बनेगा, प्रॉपर्टीज को अरेंज कर लेगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। हमने 528 को उधर ले लिया, ठीक है, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और हमने प्रॉपर्टी अपने इक्वेशन को अरेंज कर लिया। अरेंज इन द सेंस कैसे अरेंज किया, अरेंजमेंट हमें सबको पता है कि अरेंजमेंट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के पैटर्न पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पैटर्न पे अरेंज कर लिया प्रॉपर्टी। अब सबको पता होगा डी फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, याद है आपको? चलो इस पेज का तो एक्चुअली भर चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि लोग दूसरा पेज लेते हैं, उसमें सॉल्व करते हैं उस चीज को, ठीक है। सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा आई होप सो मैंने जो रीड आउट किया और समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से समझते, ठीक है। पहले रीड करो एक स्टेटमेंट, एक बार में रीड करो, फॉर्म करो, फिर रीड करो, फिर फॉर्म करो, आसान होगा आपके लिए। हमारा इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। हमारा इक्वेशन है सर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। सबको पता हो कैसे निकालना है। सब गिवन इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2 है सर, b इक्वल्स टू 1 है सर, c इक्वल्स टू माइनस 528 है, ठीक है। बेटर है मैं व्हाइट कलर ले लूं, व्हाइट कलर ज्यादा सही रहता है। वैल्यूज रख दिया, 1 स्क्वायर हुआ 4 इंटू 2 इंटू माइनस 528, 1 स्क्वायर तो बन ही जाएगा, एडिशन होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 टू 8 और 8 इंटू 528 तो 64 हुआ, 6 into just 16 6 22 2 in the carry, 8 5 is 40 42, ऐड करोगे तो 4225 आएगा d की वैल्यू। अब d की वैल्यू हमारी है 4225, और ये वाला सिंबल मत रखो, इक्वल करते हैं, d इतना है ना, तो क्या हम बोल सकते हैं d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, सो इट हैज 2 रियल रूट्स आएगा, 2 रियल रूट्स आएगा। बात समझ आई है? 2 रियल रूट्स आया, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, 2 रियल रूट्स आया यहाँ पे। उसके बाद आप, मैं एक सेकंड इस क्वेश्चन में कुछ देख लूं, कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा है ना। क्वेश्चन तो कुछ मिस आउट हो नहीं रहा, ठीक है। आ गया प्रोसेस में। अब रियल रूट का मतलब कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ये आता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है, माइनस बी, सो माइनस बी कितना आएगा, माइनस 1 प्लस रूट अंडर 4225, डाउन साइड कितना आएगा 2 इंटू 2, और ये होगा माइनस 1 माइनस 4225 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस 1 प्लस 4225 का स्क्वायर रूट एक्चुअली आएगा, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, 4225 65 आएगा, देख लेना, 65 टू 65 आप चेक कर लेना, 425 आएगा, ये आएगा 4 माइनस 1 65 4, ठीक है, 64 बाई 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 66 बाई 4, कैंसिल करोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा 4 1 टाइम्स एंड 6 टाइम्स 16 आएगा, ये वाला 26, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, छोड़ो, माइनस 66 बाई 4, नहीं दोस्तों। अब हमारा वैल्यूज आ गया x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 एंड कॉमा माइनस 66 बाई 4। अब एक बात बताओ, कोई भी लेंथ किसी चीज का मेजरमेंट नेगेटिव होता है क्या नेगेटिव सर? किसी भी लेंथ किसी भी मेजरमेंट नेगेटिव तो नहीं होगा सर। क्या कोई बोल सकता है कि मेरा हाइट जो है वो -5 फीट है? नहीं, सिंपल सी बात है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो मतलब ये माइनस 66/4 का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 16 पॉजिटिव है ना,
तो x इक्वल टू 16 आया ना, x इक्वल टू 16 आया, मतलब कि हमारा जो ब्रेथ है कितना हो गया, ब्रेथ हमने क्या एज्यूम किया था, x ही ना, तो 16 मीटर, पहला आंसर मिल गया, बात समझ आ गई। और हमने लेंथ क्या एज्यूम किया था बेटा, लेंथ हमने एज्यूम किया था सर 1 + 2x, बराबर, याद है ना, 1 + 2x पहले, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख लो 16, 1 + 32, आंसर आएगा 33 मीटर, ये हमारा आंसर हुआ फाइनली। बात समझ आ गई कैसे किया हमने, एक बार रिपीट कर ले क्या, एरिया का वैल्यू गिवन था, लेंथ का कंडीशन दिया हुआ था, लेंथ क्या है, एक ज्यादा है 2 गुने ब्रेथ से, तो ब्रेथ को पहले x ले लिया, तो एक ज्यादा मतलब 1 प्लस, और 2 गुना ब्रेथ मतलब 2 × x, तो ये फाइनल हमें वैल्यूज मिल गई थी। हमें एरिया का वैल्यू गिवन था, तो एरिया का फॉर्मूला लगा लिया, अपने मन से एरिया फॉर्मूला नहीं लगाया बेटा, एरिया का वैल्यू दिया था इससे एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ा, एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन मिलने के बाद आपको डी फॉर्मूला का प्रोसेस पता है, लगाया, आपको 2 वैल्यूज मिल गए, एक वैल्यू नेगेटिव मिला था, नेगेटिव तो लेंथ हो नहीं सकता, कभी कभी देखो वर्ड क्लॉज क्या होता है, वर्ड क्लॉज एक रियल लाइफ एग्जांपल है ना, तो वहां पे कॉमन सेंस आ जाएगा, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में दोनों आंसर्स रिलेटेड हैं, दोनों आंसर्स डायरेक्ट क्वेश्चंस में, वर्ड कॉलम्स में ये जरूरी नहीं है दोनों आंसर रिलेटेड होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे कौन सा लेना है, 16 वाला वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 16 लेंगे तो जो हमने एज्यूम किया था, ब्रेथ पे x एज्यूम किया था, तो x की वैल्यू ऑलरेडी 16 हो गई, लेंथ हमने 1 + विड्थ किया था, तो x के जगह पे 16 रख के और हमारा लेंथ हमें मिल गया 33 मीटर। So the length and breadth of the rectangular plot is 33 meter and 16 meter respectively। कंक्लूजन लिख दो, तुम्हारा पूरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप सो समझ आएगा आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है तो बहुत आसान होता है, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए इस सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। टोटल हमने कुल मिलाकर 5 सवाल बनाए इस चैप्टर में, एंड बस सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो बस प्रैक्टिस करो। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे, चैप्टर नंबर 5 होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 तक आपका इस सिलेबस में खत्म हो चुका है आज, तो आज शाम तक ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, उसकी चिंता आप उसको मत करना, 4 या 5 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी आप 2x पे देखो, उसको आधे घंटे में खत्म कर लो, आधे घंटे में खत्म कर लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने का चीज है बस आपके लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको दे दी गई है। तो चलिए, धन्यवाद आपका इस वीडियो बनाने के लिए। आई होप सो आपको ये ग्रेट ट्रिगर में प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा होगा, एंड भाई मैं यही एफर्ट डाल के कर रहा हूँ कि मतलब मेरे स्किल से या मेरे टीचिंग स्टाइल से बच्चों को हेल्प हो, एंड मोस्टली मेरा प्रेफरेंस होता है वो वीक बच्चों से होता है कि वीक बच्चों में मैं ज्यादा मेहनत करूँ। तो आई होप कि जो भी मैं सोचा हूँ वो पूरा हो मेरे लिए। बाकी मेहनत तो छोड़ना नहीं है, मेहनत करते रहना है, आपको भी मुझे भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल।